अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब व कामरान करे। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4, लिक्विड पार्ट का फर्दर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो हमारा टॉपिक है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एंट्री टेस्ट के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, एमसीक्यू के हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ये सिर्फ फर्स्ट ईयर तक महदूद या लिमिटेड नहीं है, ये सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में भी बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं कि इसके साथ इन्वॉल्व हैं। वो हम जब पढ़ेंगे आपको समझ आती जाएगी। एप्लीकेशंस में, वो क्लींजिंग एक्शन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ द एप्लीकेशंस दैट डिपेंड्स अपॉन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बड़ा वसी व अरीज, एक बड़ा खूबसूरत और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो स्टूडेंट, अभी हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चीज़ है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टूडेंट, इसको समझने के लिए मैं आपको एक कंडीशन बताऊंगा जो आपके बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करेगी, आसान करेगी। उसमें पहली बात करूंगा कि हाइड्रोजन, ये कंडीशन की कि कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। क्या ये वाकई बॉन्ड है? क्यों इसको नाम दिया गया बॉन्ड? जबकि हम पढ़ रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इनके साथ तो वर्ड फोर्सेस आना चाहिए था, लेकिन हमने बॉन्ड लिखा है। और इसका जो अदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनके साथ क्या रिलेशन है, या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ क्या बिहेवियर है, ये सब देखते हैं। पहली बात, कंडीशन में आपने ये याद रखना है कि ये मेरे पास कोई लेट्स सपोज ए एटम है, उसके साथ हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड है। अब ये जो ए है, इसके लिए आपको क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, कि यहाँ पे हर एटम हाइड्रोजन के साथ अगर अटैच है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देगा। जब हाइड्रोजन किसी एक स्पेसिफिक एटम के साथ लिंक्ड है और वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 और ग्रेटर देन 3 हो। इसमें हमारे पास कौन कौन से एटम आते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? 4। ऑक्सीजन की कितनी है? 3.5। नाइट्रोजन की कितनी है? क्लोरीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और क्लोरीन को भी ट्रीट किया जाएगा। जब कार्बन के साथ क्लोरीन होगी, वो क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे सकती है। ये लेकिन क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, लेकिन ये हम रेयर केसेस में लेंगे, स्पेसिफिक केसेस में लेंगे, तमाम केसेस में क्लोरीन को नहीं लेंगे। मोस्टली हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं या एटम्स हैं वो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या 3 से अबव है। जब इन 3 एटम के साथ हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड होगी, फिर ये क्या देगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग देगी, फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। अदरवाइज हाइड्रोजन नहीं। अब देखो, जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ए एटम जो है ये अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव। और यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, जिसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है हाइड्रोजन की कम पड़ जाएगी और उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो पार्शियल पॉजिटिव आएगा। साथ में एक बी एटम हम लेते हैं जिसके पास लॉन पेयर है। अब बी के लिए क्या कंडीशन है? नंबर 1, जो बी है ये स्मॉल साइज होना चाहिए। नंबर 2, इसके पास लॉन
पेयर होना चाहिए। नंबर 3, इसकी जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और इसमें भी मोस्टली फोन ही आएगा। अब होगा क्या कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके इलेक्ट्रॉन, डेफिनेशन मैंने नहीं लिखवाई, डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी जब आप इस कंसेप्ट को, इस कंडीशन को स्टूडेंट अच्छी तरह समझ लेंगे, बेस अपनी स्ट्रांग करेंगे, तो ये डेफिनेशन समझना आसान नहीं होगी और ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। बी एक एटम साथ में आया। अब देखें, हाइड्रोजन के साथ जो ए था उसने उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये चाहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व हो चुके हैं ए के साथ, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो चुकी है। अब बी एक एटम है जिसके पास स्मॉल साइज है, लॉन पेयर भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है। अब इसके लॉन पेयर होने की वजह से, लॉन पेयर पे चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन पे चार्ज है नेगेटिव, और हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। ये उसके साथ इंटरेक्शंस डेवलप करता है कि आप, अब देखें, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, हौसला देगा। क्यों? इसके इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर उस पे पास जा चुके हैं, ये हौसला दे रहा है, भाई आप पहले तो अपने इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करें, वरना मेरे पास 2 हैं, आपको मैं दे सकता हूं, लेकिन मुकम्मल बात नहीं कर रहा। अब ये जो बी के पास लॉन पेयर है, उस लॉन पेयर के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, इस लॉन पेयर और इस हाइड्रोजन एटम के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप होगी। जिसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को हम नाम देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखें, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बिहेव किस तरह करता है, बिहेव मुकम्मल तरह नहीं है, ये इसी तरह बिहेव कर रहा है जैसा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब आपने स्टूडेंट लिखना नहीं है, ये मैं आपको कह रहा हूं, आपने यही करना है। आपकी बुक में ये पॉइंट लिखा हुआ है, बिहेव लाइक, लाइक और चीज है, की तरह काम करेगा, यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की तरह काम करेगा। अब मैंने कहा ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि वाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन फोर्स क्यों नहीं लिखा, जबकि है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखें स्टूडेंट, हमने कहा था कि हमारे पास 2 तरह की फोर्सेस होती हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, दूसरी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की इन्फ्लुएंस नहीं होता, चार्जेस का इन्फ्लुएंस होता है। जब हम इंट्रामॉलिक्यूलर की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस होता है। अब बेशक ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेगा, लेकिन इस हाइड्रोजन के साथ जो बी एटम की अट्रैक्शंस डेवलप हुई हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो उसको शेयर नहीं कर रहा, वो उसको ट्रांसफर नहीं करेगा, लेकिन ये जो अट्रैक्शन डेवलप हुई है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनी है। तो दैट्स वाई इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं, इसको हम हाइड्रोजन फोर्स का नाम नहीं देते, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये किस तरह बिहेव करता है, बिहेव लाइक एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की नहीं है, बल्कि क्या कर रहा है, ये वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की तरह काम करता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक एटम लॉन पेयर देता है, दूसरा एटम जो है वो लॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो यहां पे जो रिलेशन इनका बन रहा है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की तरह का बन रहा है। क्यों? इसके पास एक लॉन पेयर है, ये देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन देगा नहीं। ये यहां पे जो अट्रैक्शन डेवलप हुई है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स और ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम है इसके बीच में डेवलप हुई है, जिसकी वजह से इसको हमने नाम दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस हाइड्रोजन को क्या नाम दिया जाएगा, जिसने
बी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है। अब ये क्या होगी, ये इसे हम कहेंगे एक्टिव हाइड्रोजन। इसी को हम दूसरा नाम देंगे प्रोटिक हाइड्रोजन। तीसरा इसी का हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन। ये बेसिकली इस हाइड्रोजन का नाम है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रही है। अब इसको, ये हमारी कंडीशन है और इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इसको यूनिक पॉइंट में लिखें। ये एमडी कैट के अंदर या आगे जितनी हमने एग्जांपल्स पढ़नी है उनमें ये कंडीशन आप लगाते जाएंगे, आपको समझ आती जाएगी। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन की, तो अब आपके लिए याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब देखें किस तरह होगा। अब मैंने डेफिनेशन याद नहीं करवाई, अब आप डेफिनेशन याद नहीं कर रहे, आप डेफिनेशन बना रहे हैं। आपने इस कंडीशन से पूछा है आप एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। तो जब चार्जेस की वजह से हो, क्यों, इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उस नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इंटरेक्शंस डेवलप होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, इसको अगर हमने डिफाइन करना है, हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफाइन करना है, तो हम क्या से डिफाइन करेंगे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग, देखें, बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन atom. Electrostatic interactions between strong electronegative atom and partial positive charge या partial positive charge hydrogen atom is called hydrogen bonding। अभी तक जो मैंने आपको बात बताई, एक डेफिनेशन हो गई, दूसरा कंडीशन कब कब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, कब हाइड्रोजन बॉन्ड एक्टिव होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए, जब वो किन एटम के साथ कनेक्टेड होगी, साथ में बी एटम जो कनेक्ट होगा उसकी क्या कंडीशंस हैं, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नाम देते हैं, जबकि है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसको बॉन्ड क्यों नाम देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बेशक वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस आ गया है, जिसकी वजह से बेशक वो वीक इन्फ्लुएंस भी क्यों नहीं आया, इस वजह से इसको हम नाम देंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। क्यों, अब इसकी हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे। नेक्स्ट हम अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो फिर स्ट्रेंथ की बात में क्या है, स्ट्रेंथ हमें कैसे पता चलेगा कि ये बॉन्डिंग है। अब देखें स्ट्रेंथ में ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास वांडर वाल्स फोर्सेस थी, वांडर वाल्स फोर्सेस, ये इनसे स्ट्रॉन्गर है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वांडर वाल्स फोर्सेस, जिसको हमने क्या नाम दिया, डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये इनसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर हम इसकी बात करें, ये हमारे पास जो आगे आ रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनसे स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से वीक होगी। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमारे पास पॉइंट हमें पता है, आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये इनसे तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होगी। अब हमें कोई ख्वाब थोड़ा आ जाना है
कि ये चीज़ स्ट्रांग है, ये वीक है। भाई इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंटल डाटा से हम बॉन्ड स्ट्रेंथ मेजर करेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ मेजर करेंगे। अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो इस केस में जो इनकी बॉन्ड एनर्जी है ये लेस देन होती है 8 किलो जूल पर मोल। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये हमें कैसे पता चलेगा, यानी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ इन केसेस में हमने देखा तो ये हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें पता चलेगा कि जो इस केस में बॉन्ड एनर्जी है वो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो लेस देन है 8 किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये लाई करती है 8 से 42 किलो जूल पर मोल, यानी ये इस रेंज में इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है जो कि 8 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा है। और इसकी क्या होती है बॉन्ड एनर्जी जो है ये अबव देन 200 किलो जूल पर मोल। कि ये जो हमारे पास ये आते हैं ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हमेशा या बॉन्ड एनर्जी जो है वो 200 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा होगी। ये हमने उनका कंपैरिजन देखा बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या वान डेर वाल फोर्सेस से तो स्ट्रांग है लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से वीक है। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा बाय एक्सपेरिमेंटल डाटा। फर्दर हम इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल को समझने के लिए एग्जाम्पल भी हम 2-3 डिस्कस करेंगे और उसके साथ इसकी टाइप्स को भी देखते हैं। अब हम टाइप्स की बात करते हैं, पहले मैं इसके टाइप्स की बात करूंगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी 2 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी 2 टाइप्स हैं। एक है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरी इसकी टाइप है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी मैं बात बताता जाऊंगा। ये सारा पॉइंट जो मैं बता रहा हूं अभी स्टूडेंट, ये एमडी कैट का बता रहा हूं। आप हमेशा अपने आप को एमडी कैट के लिए प्रिपेयर करो, आपका बोर्ड प्रिपेयर हो जाएगा। आप अपने आप को बोर्ड की टेंशन में ना रखें, एमडी कैट के लिए प्रिपेयर करें। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी ये लाई करेगी बिटवीन 2 सेपरेट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर है। और ये जो होगी वो क्या होगी, विद इन आ सेम मॉलिक्यूल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। अब इसकी बात के अंदर मैं बात करूं कि 2 सेपरेट मॉलिक्यूल एग्जाम्पल के अंदर है, मिसाल के तौर पर वाटर है OH, HOH, HOH। अब देखें, अब आपने इस कंडीशन को देखना है, AH ये पार्शल नेगेटिव, ये पार्शल पॉजिटिव। अब हमें पता है कि वाटर के ऊपर 2 मॉलिक्यूल्स, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 2 लोन पेयर भी होते हैं। तो इसके पास लोन पेयर है AH और ये क्या बन गया B। इसको हम मोस्टली डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? जस्ट फर्क डेवलप करने के लिए कि ये जो हमारे पास डबल लाइन है ये मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि बाज़-औक़ात हमारे पास, क्योंकि जो अदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए भी हम डॉटेड लाइन लगाते हैं। तो इस वजह से इनको फ़र्क डेवलप करने के लिए कि यहाँ पे जो डबल लाइंस का मतलब है ये अदर जो वान डेर वाल फोर्सेस हैं वो नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी इसमें ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड करें। फिर ये AH और ये फिर क्या बन गया, ये B।
अब ये हमारे पास जो आ रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाटर मॉलिक्यूल्स में है। अब इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। क्यों, दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स में आया। अब ये सेपरेट मॉलिक्यूल्स होमो भी हो सकते हैं, हेट्रो भी हो सकते हैं। अब इसी तरह अगर हम बात करें अमोनिया की, तो उसमें भी ये आ सकता है, कैसा कि ये आ गया NH, ये H, फिर मैंने लिखा NH, NH और ये H। अब देखें A के अंदर क्या N है, बिल्कुल है, तो ये AB, यानी ये AH और ये क्या B नहीं बनता। देखें AH, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब यहाँ पे अगेन ये नेगेटिव, इसके ऊपर लॉन पेयर भी होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब ये क्या होगा, AH और ये क्या बन गया, फिर B, फिर B। अब ये जो आपके बीच में बन गया, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। अब ये भी क्या, किस में एग्जांपल में आ गई, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों, दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स के बीच में बनी है, विद इन अ सेम मॉलिक्यूल नहीं बनी। तो ये हमारे पास था जो है, ये मैं आपको लास्ट पे ही करवाऊंगा, पहले ये समझ लें। दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स के बीच में बनी है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आगे फर्दर दो टाइप्स है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। मैं ये भी आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जो हमारे पास टाइप आई है, ये क्या है, इसी तरह HF की बात करूं, एक और एग्जांपल भी मैं ले लेता हूं। HF देखें, ये HF, ये फिर H, ये फिर F, अच्छा ये फिर HF। अब सुने, ये AH और ये क्या B नहीं बन रहा, और ये AH और ये B नहीं बन रहा, यानी HF में भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर इसके अंदर इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ क्या रिलेशन बनता है, वो हम सारा देखेंगे। अब ये हमने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टू टाइप्स हैं। एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो विद इन टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स, वो टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स होमो टाइप के भी हो सकते हैं, यानी सेम टाइप के भी हो सकते हैं, और हेट्रो टाइप भी हो सकते हैं। हेट्रो में मैं आपको फर्दर एग्जांपल देता हूं। अच्छा, इससे अगली फर्दर है, ये होमो से मैं फर्दर हेट्रो की एग्जांपल देता हूं आपको। ये तो मैंने होमो की एग्जांपल दी थी, अब इसी से आगे फर्दर हेट्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल दें। देखें, हमें पता है कि जो वाटर है, ये देखें HOH, इसी तरह मैंने लिख दिया OR, ये अल्कोहल है, इसी तरह HOH, ये देखें AH और ये क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, AHB, फिर AH और ये क्या बन गया B। अब ये हमारे पास अल्कोहल है और ये क्या है, हमारे पास वाटर है। अब ये देखें, ये सेम नहीं थे, मैंने कहा कि ये दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स में बीच में भी हो सकती है, वो दोनों मॉलिक्यूल्स सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, दिस आल्सो एग्जिस्ट ड्यू टू, दिस आल्सो एग्जिस्ट किस वजह से, ड्यू टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में आएंगे। अब इसी तरह मैं अगली बात करता हूँ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। ये आप स्पेशली जो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में जब आप जाते हैं, आर्थो नाइट्रोफिनोल की बात करते हैं, तो उसमें आप ये पढ़ेंगे। तो मैं अभी हिंट्स देता जा रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन ये देना इसलिए ज़रूरी समझ रहा हूँ कि MD कैट के लिए आपके लिए ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है। देखिए, मैंने लिखा फिनोल विद इन अ सेम मॉलिक्यूल, ये है फिनोल OH। इसकी ये वाली इस फंक्शनल ग्रुप के साथ ये वाली पोजीशंस को हम बोलते हैं आर्थो, ये वाली पोजीशन मेटा, और लास्ट वाली पोजीशन क्या होती है, पैरा, आर्थो नाइट्रोफिनोल। इसी तरह यहाँ पे मैंने कहा आर्थो,
आर्थो पोजीशन है तो ये भी आर्थो है, ये भी मेटा है, तो मैंने आर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप ओ नेगेटिव। इसको जब हम यूं लिखते हैं ना तो एक पॉजिटिव होता है, हम नाइट्रो ग्रुप को NO2 लिखते हैं और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखते। रीज़न क्या होती है कि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, एक दूसरे के इफेक्ट को ये नहीं होते, तो इसलिए हम जर्नल जब लिखते हैं तो ये लिखते हैं, लेकिन जब उसको ओरिजिनल वे में जाके लिखा जाता है तो वो कुछ यूं बनता है, ये बनता है हमारे पास आर्थो नाइट्रोफिनोल। अब आपने पॉइंट समझना है, देखें ये AH, ये कंडीशन के मुताबिक AH और ये क्या B नहीं बन रहा, तो ये इसके बीच में ये क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है विद इन सेम मॉलिक्यूल बना है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, किसमें, आर्थो नाइट्रोफिनोल में। अब इसी के साथ मैं अगर ये OH ग्रुप जो है ये अगर लगा हो तो आने वाला नाइट्रो ग्रुप या आर्थो पोजीशन पे जा सकता है या किस पोजीशन पे जा सकता है, पैरा पोजीशन पे जा सकता है। अब ये आर्थो नाइट्रोफिनोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रहा है, क्या पैरा नाइट्रोफिनोल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देगा, उसकी बात करते हैं। मैंने लिखा OH, यहां पे मैंने लिख दिया N। अब देखें यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ये जो आर्थो नाइट्रोफिनोल है ये विद इन अ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अब ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, विद इन अ सेम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो उसे हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो तो फिर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है। ये जो आर्थो नाइट्रोफिनोल था ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रहा है, जबकि इसी के साथ जो हमारे पास दूसरी एग्जांपल है वो पैरा नाइट्रोफिनोल, ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देता। कैसे, इसी के साथ एक और मॉलिक्यूल में ले आता हूं, ये O H, ये मैंने अगेन फिर लिख दिया NO2। अब देखें इस केस में अब ये एक और मॉलिक्यूल है, कैसे, ये आर्थो नाइट्रोफिनोल ये एक मॉलिक्यूल है और इसी तरह ये दूसरा मॉलिक्यूल है आर्थो नाइट्रोफिनोल। अब इस केस में जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो किस तरह होगी, इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन, यानी आर्थो नाइट्रोफिनोल जो है इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन अ सेम मॉलिक्यूल लाई करती है, और ये क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब हम इसकी बात करते हैं तो इस केस में जो हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनोल है ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देता। और इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ये देखें AH और ये क्या बन गया B, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना है बिटवीन टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स, ये अलग बात है वो सेम टाइप के हैं, इस केस में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर बात हम इससे अगले पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अंदर हम बात करें तो वो क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हम अगर इसमें केस में बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आर्थो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। अब इसमें अगला पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट, तो वो आर्थो नाइट्रोफिनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, आर्थो नाइट्रोफिनोल, इसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन लेस देन होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लेस देन किससे, पैरा नाइट्रोफिनोल
फिनोल। सुनो, अब ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने ये देखा कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट एग्जिस्ट विद इन अ सेम मॉलिक्यूल, जिस सेम मॉलिक्यूल में लाई करती है, उसमें हमारे पास क्या आता है, आर्थोनाइट्रोफिनोल। और ये एमडी कैट का पॉइंट है, ये बोर्ड के लिए नहीं है, मैं एमडी कैट के लिए हवा से आपको बता रहा हूँ। आर्थोनाइट्रोफिनोल, तो ये विद इन अ सेम मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आपको पता है इंट्रामॉलिक्यूलर है। और अगर इसमें हम बात करें तो पैरानाइट्रोफिनोल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बिकॉज दिस एग्जिस्ट बिटवीन टू सेपरेट मॉलिक्यूल। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी है जो किस चीज़ की मेजरमेंट है, दैट रिप्रेजेंट्स द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब वैसे तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती हैं, लेकिन यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, लेकिन यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, अब स्टूडेंट तो यही कहेगा कि ये आर्थोनाइट्रोफिनोल ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये स्टूडेंट बात गलत है। इस केस में जो पैरानाइट्रोफिनोल है उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसकी रीज़न क्या है, जो आर्थोनाइट्रोफिनोल है उसमें मॉलिक्यूल जस्ट एक हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, जो अगला आपका आर्थोनाइट्रोफिनोल होगा उसकी उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, वो आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे होंगे। जबकि जब पैरानाइट्रोफिनोल होगा उसमें क्या होगा कि जैसे ये एक पैरानाइट्रोफिनोल है, ये दूसरे पैरानाइट्रोफिनोल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और फिर वो तीसरे के साथ करेगा, चौथे के साथ करेगा, पांचवें के साथ करेगा। इसी तरह पैरानाइट्रोफिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आगे बढ़ती जाएगी, तो उसमें नंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने का चांस, ये जितनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो उसमें ज्यादा स्ट्रांग है, चांस उधर बढ़ता जा रहा है, तो जिसकी वजह से उस केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो पैरानाइट्रोफिनोल की ज्यादा हो जाएंगी एज कंपेयर टू आर्थोनाइट्रोफिनोल के, और बॉइलिंग पॉइंट पैरानाइट्रोफिनोल का जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। स्टूडेंट, ये हमने पढ़ा डेफिनेशन, अभी उसकी कंडीशंस, उसकी स्ट्रेंथ और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इससे अगले पॉइंट की तरफ मैं आ रहा हूं, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी मैंने बताई हैं जो बुक में नहीं है। इससे अगले बात की तरफ मैं आ रहा हूं, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वो किस पे डिपेंड करेगा, और फिर कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जब मैं जल्दी जल्दी पॉइंट लिखूंगा, हाइड्रोजन स्ट्रेंथ, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, या हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। वो कंडीशन जो मैंने आपको बताई है उसको आपने याद रखना है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ये आपका एमडी कैट का पॉइंट है, ये आपका एमडी कैट का पॉइंट है। कैसे, अब मैंने आपको ये बताया था कि ए एच और ये बी, इसके बीच में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन बनती है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और बी के पास लॉन पेयर है, इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये मैंने आपको बताया। यहाँ पे इसकी कंडीशन हमने लिखी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए एटम की वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 होनी चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और इस केस में क्या है, नंबर 1 स्मॉल साइज होना चाहिए, लॉन पेयर होना चाहिए, और उसके साथ ही इसके अगला पॉइंट जो आता है इसमें वो है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। और इस केस में भी हमने फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को ही लिया था। अब देखें मेरे पास ये मैंने दो पॉइंट की कि जितना ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उतना हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होगा, और जितना बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उतना हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होगा। मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ, और ये आपका एमडी कैट में क्वेश्चन भी आ चुका है। जैसा कि मैंने लिखता हूँ ओ, ये मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन है ओ एच डैश 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 ओ, इसी तरह ये ए, इसी तरह बी, मैं सी और ओ एच डैश 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 नाइट्रोजन, ये बी आ गया। आगे मैं डी लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ एन एच डैश 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 ओ, इसी तरह एन एच
डैश 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 नाइट्रोजन। अब इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने ये देखना है कि इनमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा स्ट्रांग होगा। सबसे पहली बात आपने देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। इधर ए जो है वो आपके पास मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ए ये है, ये ए है और ये ए है और ये ए है। अब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए जितनी ज़्यादा होगी वो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा। इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और इसके कितनी है 3.5। ये ऑप्शन तो दोनों में चला किया, यानी ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब यहाँ पे आए कि ए एच दोनों केसेस में हमारे पास ए एटम जो है वो सेम है। अब हमने कंपेयर करना है बी के साथ। एक ऑप्शन हमने निकाला, इसमें 2 पॉइंट्स हमने निकाल दिए, क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना वो हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की कम होगी उतना हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। अब हमने देखा कि इधर ए नाइट्रोजन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इधर ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उतना वो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा। इसमें ये दोनों ऑप्शन हमारे चले गए, ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब आते हैं इस पॉइंट की तरफ। इनमें हमने देखना है कि एक तरफ ऑक्सीजन है, दूसरी तरफ नाइट्रोजन है। हमने देखा कि जो बी है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, फिर वो स्ट्रांग होगा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो फिर हमारा ऑप्शन क्या बनेगा ये। अब मैं रीज़न क्या बताता हूँ। देखिए हाइड्रोजन उसके इलेक्ट्रॉन तो पहले खींचे जा चुके हैं, उसको क्या चाहिए सपोर्ट। अगर बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन बजाय उसको देने के वो तो अपनी तरफ रखेगा, उसको नहीं देगा। हमें उसको तो चाहिए कि बी वो होना चाहिए जो उसको सपोर्ट दे। तो फिर बी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उस केस में वो हाइड्रोजन को उतनी ज़्यादा सपोर्ट देगा, और जितनी ज़्यादा सपोर्ट देगा उतना वो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो फिर ये 2 कंडीशन आपने एमडी कैट के लिए याद रख लेनी है। ऐसा एमसीक्यू आता है पेपर में कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इनमें कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग है। मैंने जैसे एग्जांपल भी आपको बता दी है। तो जितना हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है दैट डिपेंड्स अपॉन 2, मैंने वो कंडीशन के साथ बता रहा हूँ, जो मैंने कंडीशन आपको लिख के दी है। जितने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज़्यादा होगी उतना वो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की कम होगी उतना वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है स्ट्रांग होगा। अगर बी की आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाओगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा। अब इसी के साथ हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कुछ 2-4 एग्जांपल्स देख के हम बात ख़त्म करते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल देखी अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। मैं अब बताने जा रहा हूँ एक वाटर की, और उसके साथ मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ हाइड्रोजन HF फ्लोरीन के साथ, ठीक है। फिर मैंने लिखा ये H ये F, फिर मैंने लिखा H ये F। ये क्या है हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी एग्जांपल से लेके चलूँगा। अब मुझे बताएं इस केस में जो ये इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला बनेगा, क्यों? ये पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव। देखें AH और ये क्या बन गया B, AH और ये B। अब फिर क्या गया AH और ये क्या B, इनमें ये दोनों में क्या बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आते हैं इसी के साथ अमोनिया को डील करते हैं। अमोनिया को ये N ये H और ये H, इसी तरह मैं लिखता हूँ NH और ये H, NH और ये H। ये देखें ये A पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव, AH और ये क्या बन गया B, इसके बीच में ये क्या बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, AH और ये क्या बन गया B, इसमें क्या बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखें इन दोनों में अगर मैं देखूं कि किसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है, तो मैंने देखा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ज़्यादा होगी, उसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू अदर। तो ये अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये अगर इसकी बात करूँ, ये इसकी दोनों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्यों 2 सेपरेट मॉलिक्यूल्स में हो रही हैं। ये भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्यों 2 सेपरेट मॉलिक्यूल्स में हो रही हैं। अगर इसमें स्ट्रेंथ की बात करें तो ये ज़्यादा स्ट्रांगर होगा, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीकर होगा।
अब एक और आपकी बुक की एग्जांपल को मैं लेता हूं जो एक्सेप्शनल केस है, वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। अब देखें, क्लोरोफॉर्म का जो हमारे पास फार्मूला है वो CHCl3 है। एसीटोन ये कीटोन फैमिली से बिलोंग करता है, इसका जो फार्मूला है वो CH3C डबल बॉन्ड OCH3। इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब ये एक्सेप्शनल केस है। मैंने जब कंडीशन लिखवाई थी मैंने कहा था कि कुछ स्पेशल केसेस में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जब कार्बन और क्लोरीन जब ये होती है, रेयर केसेस हैं, लेकिन मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में वो पूछ लेता है, ड्रा द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ड्रा करें। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखें, मेरे पास है कार्बन, इसके साथ एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, ये तीसरा क्लोरीन और इसके साथ हाइड्रोजन। हमने कंडीशन में देखा कि ये हाइड्रोजन उस वक्त एक्टिव हाइड्रोजन होती है, प्रोटेक हाइड्रोजन होती है। ये हाइड्रोजन उस वक्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है जब वो तीन एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड हो। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि ये कार्बन के साथ या क्लोरीन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देती है। उसकी एग्जांपल में हमारे पास क्लोरोफॉर्म है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे अक्सर पूछ लेता है, एक्सप्लेन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। एक ये बात आ गई। अब एसीटोन की बात मैं करूंगा तो ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3, ये CH3। अब स्टूडेंट, हमें पता है कि जो क्लोरीन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये वाला क्लोरीन भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला भी क्लोरीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, ये भी पार्शियल नेगेटिव, ये भी पार्शियल नेगेटिव। अब कार्बन के साथ, वैसे कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं था, लेकिन जब कार्बन के साथ तीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आए, उन्होंने हर एटम ने कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाया हुआ था, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से कार्बन हाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गई। मैं ये कहता हूं कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। हमारा ये जर्नल फिनोमिना है, जब हमारे साथ नाइंसाफी होती है हम कमजोर पे जोर डाल देती है। जब इसके इलेक्ट्रॉन दूर चले गए कार्बन से, कल तीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जब अपन अट्रैक्ट किया, इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ किया, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन जब दूर चले गए तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई। इस कदर डेफिशिएंसी हुई कि इसने उस डेफिशिएंसी को कंपीट करने के लिए ये नाइट्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है, उससे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है और इसके पास लॉन पेयर भी होता है, इसके साथ इसकी ये जो है अट्रैक्शन डेवलप होंगी, इसको हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो क्लोरोफॉर्म है, कुछ हमारे पास मोस्टली फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग देते हैं कि जब हाइड्रोजन इनके साथ कनेक्टेड हो, लेकिन इस केस में इसने इसके साथ कनेक्टेड था। तीन क्लोरोफॉर्म के अंदर तीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन मौजूद थे। उन क्लोरीन की वजह से उन्होंने कार्बन से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गई। क्यों? कि जब उसके इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो उसने अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ जो उसने बॉन्ड बनाया हुआ था उसको अपनी तरफ इस कदर अट्रैक्ट किया कि जो हमारे पास कार्बन है वो उसने उसके ऊपर जब उसने अपनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ इस कदर अट्रैक्ट किया
कि ये जो हाइड्रोजन है ये क्या बन गई, एक्टिव हाइड्रोजन बन गई, इस यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी। अब जिसकी वजह से एसीटोन कार्बन है, ऑक्सीजन है, उसके पास लोन पेयर होता है, तो वो उसके साथ इंटरेक्शन डेवलप करेगा और यूं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की करैक्टरिस्टिक की बात करें तो वो मैंने आपको पहले बता दिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बिहेव करता है एज लाइक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और ये स्ट्रॉन्गर होता है किससे, कोवलेंट बॉन्ड, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड से। मैं ये थोड़ा बता देता हूँ, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये लॉन्गर है, लॉन्गर एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड से ये लॉन्गर होता है। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इससे स्ट्रॉन्गर है, यानी वो तो हमें ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। ये 20% 20 टाइम्स वीकर है देन कोवलेंट बॉन्ड। अगले पॉइंट पे हम बात करें, ये भी डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल, और ये भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसकी फॉर्मेशन में बहुत सारे कंपाउंड्स की लॉन्ग चेन्स या नेटवर्क भी बनते हैं। तो ये स्टूडेंट इस लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको बताया, एक कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ पे बनता है, दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि उसकी स्ट्रेंथ का, डेफिनेशन का, उसकी टाइप्स कितनी है, इंटरमॉलिक्यूलर हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की 2 टाइप्स हैं। उसके बाद हमने हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की और ये हमने देखा कि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों में है, ये 2 सेपरेट मॉलिक्यूल में है, इनमें ज़्यादा स्ट्रांग कौन है, जारी बात है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए जिसकी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। एग्जांपल देखी, इसकी कंडीशंस देखी, इसकी स्ट्रेंथ देखी और उसको हम कोवलेंट बॉन्ड से कंपेयर किया, ये था हमारा, और ये उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी। ये हमारा था जर्नल हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या है और उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशंस देखी। स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो एप्लीकेशंस हैं उनको स्टडी करेंगे। अभी तक इतना ही काफ़ी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।